कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ सबने देखा, लेकिन यहाँ की चीखती हुई चिल्लाती हुई आवाज किसी ने ना सुनी। उसके पैर फाड़ दिए गए थे, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू थे। उसके प्राइवेट पार्ट को घायल कर दिया गया था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके सर पर चोट के निशान पाए गए हैं और इस तरह से उसे पीट पीट कर मारा गया। उसके माँ बाप ने जब उसे देखा तो सिर्फ एक ही लफ्ज में कहा कि मेरी बेटी को मारा गया है। वही सब ने पहले उन्हें जब बुलाया हॉस्पिटल तो उससे पहले उन्हें 3 कॉल किए गए और वह 3 कॉल का ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें क्या कुछ कहा गया है, हॉस्पिटल की तरफ से किसने फोन किया, उस फोन कॉल में क्या कहा, इन 3 कॉल में क्या पर्दाफाश हुआ है, आज हम आपको बताएंगे। इन 3 कॉल ने सारी गुत्थी सुलझा दी है और लापरवाही और साजिश की भी बू इस ऑडियो से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ हुआ था और उसके बाद बताएंगे कि इस ऑडियो में क्या कुछ सामने आया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह कुछ ठीक नहीं था। उस दिन एक लाश मिली थी जो रूह कंपाने वाली व्यवस्था में थी। उसको जिसने भी देखा तो उसकी रूह आज भी कांपी हुई है। उसके साथ परबरता हुई थी एक जूनियर डॉक्टर जो अपने सपने देख रही थी, गरीब परिवार से आई हुई थी और सब कुछ वह बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग पड़ गए थे। ऐसा कहा जा रहा है, एक थ्योरी सामने आ रही है, संदीप घोष को संदिग्ध बताया जा रहा है। ऐसे कहा जा रहा है कि संदीप घोष उसके पीछे पड़ा हुआ था। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल अस्पताल में घिनौना काम करता था, अंक तस्करी करता था, साथ में सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था। इंटर्न्स से उनसे पैसे वसूल करता था और जब यह सब नहीं मानती थी इंटर्न्स या जूनियर डॉक्टर्स, तो उनके साथ बर्बरता करता था या उन्हें परेशान करता था और यही हुआ इस डॉक्टर के साथ। ये एक थ्योरी सामने आई है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संदीप घोष इस समय सीबीआई की जांच में चल रहा है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया गया है। वहीं संजय रॉय का भी एक वीडियो सामने आया है जो कि सीसीटीवी फुटेज है। उसके कंधे पर एक नेक बैंड है जो कि जब वो अंदर सेमिनार हॉल में जाता है तो वहां टूट कर गिर जाता है। इसकी पुष्टि उसने खुद की है। पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ ही उसने ये भी अब यूटर्न ले लिया कि उसे फंसाया जा रहा है। तो पूरे मामले में लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। वही ममता बनर्जी की लापरवाही जो लोगों ने बताई है कि इस तरह से पुलिस प्रशासन ने उस जगह को सुरक्षित नहीं रखा जहां पर यह पूरी घटना हुई थी। सेमिनार हॉल को प्रदर्शन की आड़ में तोड़कर रख दिया गया। उसके बावजूद पुलिस वहां पर वॉशरूम में जाकर छुप गई। जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया है, सरकार की यह बहुत बड़ी फेलियर है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और यह नबन्ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नबन्ना सचिवालय है ममता बनर्जी का, वहां पर दफ्तर भी है और आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में मांग उठ रही है कि सीएम पद से ममता बनर्जी इस्तीफा दें। साथ ही दोस्तों, इस बीच जो ऑडियो वायरल हुई है, बताते हैं कि क्या कुछ इस ऑडियो में कहा गया है। आपको बता दें कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें पीड़िता परिवार से बोले गए झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। इन ऑडियो के अनुसार पीड़िता के परिजनों को घटना वाले दिन 9 अगस्त को सुबह 1 घंटे में 3 फोन कॉल आई। पहले उन्हें बताया कि आपकी बेटी बीमार है, जल्द अस्पताल आ जाइए। फिर फोन कॉल में परिवार को पीड़िता के आत्महत्या करने की बात कही गई। हाई कोर्ट में भी पीड़ित पक्ष के वकील ने इसका दावा किया था। फोन कॉल में एक महिला के साथ पुरुष और एक अन्य महिला की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज बंगाली में है। दावा यह है कि ऑडियो घटना के दिन पीड़िता के माता-पिता के साथ के अस्पताल की ओर से की गई बातचीत की है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह तीनों ऑडियो क्लिप एक ही फोन कॉल का हिस्सा है या अलग-अलग फोन कॉल का है। हम अपनी आवाज में आपको बताएंगे कि किस तरह से पहले पहले फोन कॉल में क्या बातचीत हुई, दूसरे फोन कॉल में क्या बातचीत हुई और तीसरे फोन कॉल में क्या बातचीत हुई। तो सबसे पहले फोन कॉल आता है, एक महिला की आवाज सुनाई पड़ती है। पीड़िता के पिता फोन उठाते हैं।
महिला कहती है, आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, क्या आप लोग तुरंत आ सकते हैं? पीड़िता के पिता कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? महिला कहती है, उसकी तबीयत खराब है, हम उसे भर्ती कर रहे हैं, आप लोग क्या तुरंत आ सकते हैं? पिता कहते हैं, क्या हुआ यह बताओ। महिला कहती है, यह तो डॉक्टर बताएंगे जब आप लोग आएंगे। हमने आपका नंबर बहुत मुश्किल से कहीं से मिला है और आप लोग जल्दी आ जाएं। यह फोन कॉल होता है और उसके बाद दूसरा कॉल जो आता है, 1 ही घंटे में दूसरी कॉल आती है। महिला कहती है, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। पिता कहते हैं, क्या हुआ यह बताओ। महिला कहती है, यह तो डॉक्टर बताएंगे, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। पिता कहते हैं, आप कौन हैं यह बताइए। महिला फिर कहती है, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पिता कहते हैं, क्या वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? महिला कहती है, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी में ले आए हैं, आप आकर संपर्क करें। वहीं फिर तीसरी कॉल आती है जिसमें महिला फिर फोन करती है। महिला कहती है, शायद उसने आत्महत्या कर ली है या मर गई है। पुलिस यहाँ है, हम अस्पताल में सभी के सामने हैं, हम फोन कर रहे हैं। यह 3 फोन कॉल होते हैं जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस ऑडियो वायरल के बाद लोगों का खून खोल रहा है कि किस तरह से झूठ बोला गया था। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार 1 घंटे में 3 झूठ। या क्या लाश देखकर उन्हें ये नहीं पता चला कि यह हत्या की गई है? अगर मान लीजिए संवेदना के तौर पर उन्होंने परिवार वालों को यह बताना उचित नहीं समझा कि जिसे वो प्रभावित ना हो और उन्हें जानकारी मिल जाए, तो क्या दूसरा तरीका नहीं था? 1 घंटे में 3 फोन कॉल का क्या? अगर आप ऐसे अचानक किसी की लाश देखते हैं तो क्या 1 घंटे में 3 कॉल आप करेंगे? तो इस तरह से इसे झूठ का पर्दाफाश बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने 2 सितंबर को विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाला बिल पारित किया जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी लगातार विरोध का सामना कर रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नबन्ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों की एक ही मांग है कि ममता सरकार ने जो कुछ किया इस पूरे मामले पर वह ठीक नहीं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। फिलहाल इस वायरल ऑडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले, क्योंकि दोस्तों अब हमें ही हमारी घर की बहन बेटियों को सुरक्षित रखना होगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे दरिंदे हमारे समाज का हिस्सा है।